स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। ये हमारे लोक देवता का दूसरा पार्ट है। आज हम तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये हमारे तेजा जी महाराज। अपने तेजा जी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ? खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जार जाटी की धोलिया गोत्र में अपने तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी और इनकी माता या मम्मी का नाम था राम कुंवरी। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, जो पन्नेर अजमेर की थी। अपने तेजा जी महाराज के घोड़े का क्या नाम है? लीलन श्रृंगारी। ये घोड़ी देखो, इस तेजा जी महाराज घोड़े का नाम है लीलन श्रृंगारी। अब देखो, इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक है अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा, जीप को शाम डसता हुआ। बहुत सी किताबों में तेजा जी महाराज को हाथ में भाला दर्शाए हुए है, लेकिन 10वीं की किताब आती है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें इनके हाथ में भाला दिखा रखा है। अभी एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम में तेजा जी महाराज को तलवार रूपी प्रतिमा में ही माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका प्रतीक है अश्वारूढ़ रूप में तलवारधारी प्रतिमा, जीप को शाम डसता हुआ। और अपने तेजा जी के पुजारी होता है उसको गोडला अर्थात सर्प दंश का इलाज करने वाला, जिसको शाम डस लेता है उसका इलाज करता है, उसे गोडला कहते हैं। अपने तेजा जी का पुजारी होता है, उनके चबूतरे को अपन थान कहते हैं। ठीक है, इनके चबूतरे को हम थान कहते हैं। तेजा जी देखो कि लाचा गुजरी नाम की एक महिला थी, उसकी गाय मेर मेर मतलब आमेर की मीणाओं से चढ़ाते हुए सुरसुरा, जो अजमेर के अंदर है, सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी अर्थात तेजा दशमी को वीरगति को प्राप्त हुए। इसकी सूचना इनकी घोड़ी थी लीलन ने दी, तो इनकी पत्नी पेमल भी सती हो गई। ठीक है, ये देखो, अपने तेजा जी महाराज के उपनाम क्या क्या है? इन्हें सर्प रक्षक देवता कहते हैं, इन्हें काला और बाला के देवता कहते हैं, इन्हें शिव जी का अवतार कहते हैं, इन्हें धोलिया वीर कहते हैं क्योंकि उनका जन्म धोलिया गोत्र में होता है इसलिए। इन्हें कृषि परक देवता भी कहते हैं। जब किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं। जब किसान खेत की बुआई करता है तो उनके गाने चलाता है तेजा गीत, इसे तेजा टेर कहते हैं। अपने तेजा जी महाराज पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। देखो, 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई है हमारे तेजा जी महाराज पर। इनका मुख्य मंदिर है तीर्थस्थल परबतसर डिडोना कुचामन के अंदर है। इनका मुख्य मंदिर तीर्थस्थल परबतसर डिडोना कुचामन के अंदर है। महाराजा अभय सिंह के काल में तेजा जी की मूर्ति जो सुरसुरा से परबतसर लाई गई थी। पहले अपने तेजा जी महाराज की मूर्ति अभय सिंह के काल में सुरसुरा से परबतसर लाई गई। भारत में कहीं भी तेजा जी का मंदिर स्थापित होने पर जागती जोत सुरसुरा से लाई जाती है, क्योंकि इनका मुख्य मंदिर सुरसुरा अजमेर में, इसलिए जागती जोत अपने सुरसुरा अजमेर से लाई जाती है। फिर बाद में इनकी परबतसर लाई गई थी मूर्ति। ये देखो, वीर तेजा जी मंदिर परबतसर डिडोना कुचामन। अपने तेजा जी महाराज के नए मंदिर हैं सुरसुरा अजमेर में। तेजा जी की मृत्यु निर्वाण स्थली भी वही है। इनका एक मंदिर सुरसुरा अजमेर में, वहीं तेजा जी की मृत्यु या निर्वाण स्थली है। फिर सेंद्रिया ब्यावर में तेजा जी ने शाम को डसा था। सीधे सीधे क्वेश्चन है, सेंद्रिय ब्यावर में क्या हुआ? तेजा जी ने शाम को डसा। इनकी तेजा जी की मृत्यु निर्वाण स्थली कहाँ पे? सुरसुरा अजमेर में। एक इनका मंदिर है भावता अजमेर में। बांसी दुगारी बूंदी में तेजा जी की कर्मस्थली रही है बांसी दुगारी। तेजा जी पशु मेला परबत से डिडोना कुचामन में बढ़ता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमें अगले लोग देता है देवनारायण जी, देवनारायण भगवान। इनका जन्म हुआ था गोठ दंडावत आसिन भीलवाड़ा के अंदर। इनके पिता सवाई बोस थे, इनकी माता सेठू खटानी थी, इनकी पत्नी पिप्पल दे थी। इनका बचपन का नाम उदय सिंह था। अपने देवनारायण जी गौड़ा का नाम लीलागर है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। पगड़ावत कुल के नागवंशीय गुज्जर थे ये। आर्यवाद के ज्ञाता हैं ये। औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे।
गोबर तथा नीम का महत्व बताया अपने देवनारायण जी भगवान ने। ये देखो भगवान विष्णु के अवतार लोक देवता श्री देवनारायण जी भगवान। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनके साथ इनके देवरों मंदिरों में ईंटों की पूजा की जाती है। अपने देवनारायण जी का मुख्य मंदिर तो आसिंद में खारी नदी के किनारे, क्या सुवाई बोस का मंदिर है ना, वहाँ आसिंद में खारी नदी के किनारे का मुख्य मंदिर देखो। देवनारायण जी का मेला पड़ता है भाद्रपद, क्या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। जो अपने देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है, गुज्जर बप्पो द्वारा जंतर वादन के साथ बजाई जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि तेजा जी की फड़ सबसे लंबी, सबसे पुरानी और गुज्जर बप्पो द्वारा जंतर वादन के साथ बांची जाती है। अपने देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था, क्या 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। देवनारायण जी पर भी 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनके फट पर तो 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को, फिर देवनारायण जी पर भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये देखो उनकी फट पर पहले 5 रुपये का, फिर खुद देवनारायण जी पर भी 5 रुपये का। अब इनके अन्य मंदिर देखो, देवमाली फेमस गांव था ना ये, देवमाली ब्यावर में देवनारायण जी का यहाँ पर देहांत हुआ था। इन्हें बगड़ावतों का गांव कहते हैं। इनका दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया टोंक, जोधपुरिया प्रॉपर निवाई टोंक में आता है। देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में भी अपने देवनारायण जी का मंदिर है। अब हमारे अगले लोग जो होते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी इनके पिता थे राव सलका, जो महेवा बाड़मेर के शासक थे इनके पिताजी। इनकी माता थी जानी दे, इनके दादाजी थे राव तीड़ा, मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादेवी से प्रेरणा लेकर उगम उगमसी उगमसी बाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की और दीक्षा ग्रहण की। देखो इनका मंदिर है ना, मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के किनारे है। मत्स्य मल्लीनाथ, मल्लीनाथ से लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में इनका मेला पड़ता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। बाड़मेर का मलानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। मलानी का वर्तमान नाम है गुड्डा मलानी। इन्हें कुंडापत की शुरुआत की किसने? कुंडापत की शुरुआत की थी अपने मल्लीनाथ जी ने। इनका मंदिर देखो तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के किनारे। ठीक है, इन्होंने कुंडापत की शुरुआत की और इनका पशु मेला पड़ता है मल्लीनाथ का, पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। अब तल्लीनाथ जी देखो, तल्लीनाथ जी इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़, गुरु थे इनके जालंधर नाथ, जालोर जिले के लोग देवता हैं। मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र थे ये। शेरगढ़ जोधपुर के ठिकाने के सामंत थे, शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत। इनका मंदिर है पांचोटा गांव जालोर में, क्या पांचोटा गांव जालोर में। जहरीला जानवर काटने पर इनका नाम का डोरा बांधा जाता है। किसी को कोई जानवर काट लेता है तो इनका नाम का डोरा बांधते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। इनका उपनाम ओरण का देवता, फिक्स क्वेश्चन आता है, ओरण का देवता किसे कहते हैं? ओरण का देवता अपने तल्लीनाथ जी, ओरण का देवता अपने तल्लीनाथ जी। इनके मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते उसे कहते हैं ओरण का देवता, तल्लीनाथ जी को। अब देखो बिग्गा जी, बिग्गा जी जाट, इनका जन्म रेड्डी गांव बाड़मेर में, क्या इनका जन्म हुआ था रेड्डी गांव बाड़मेर में। जाखड़ समाज के लोग देवता हैं, क्या जाखड़ समाज, जाखड़ समाज के लोग देवता हैं। बस अब हरे राम बाबा जी, हरे राम बाबा, क्या हरे राम बाबा जन्म यानी कि समाधि यानी का मंदिर कहाँ है? जोरडा गांव नागौर, क्या जोरडा गांव नागौर में, जोरडा गांव नागौर, जोरडा गांव नागौर। मंदिरों में सांप की बाम्बी आती है ना, उसकी पूजा की जाती है, सांप की बाम्बी की। ये देखो इनके मंदिरों में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। फिर अपने अगले लोग देवता हैं रूपनाथ जी या जरडा जी। रूपनाथ जी या जरडा जी क्या बाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे, क्या
बापू जी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी, उनके पुत्र थे ये। इनका मंदिर है कोल्लू फलोदी के अंदर, कोल्लू फलोदी में। बापू जी बड़े भाई बुड्ढो जी के पुत्र, मंदिर कोल्लू फलोदी। जींदराव खिच्ची को मारकर अपने चाचा बापू जी के तय का बदला लिया। जींदराव खिच्ची को मारकर बापू जी का तय का, उनके बहनों थे ना, बहनों को, बापू जी की बहनों को मारकर जींदराव खिच्ची को मारकर बदला ले लिया। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजते इनको। हिमाचल प्रदेश, भारत में हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ जी महाराज के रूप में पूजा जाता है। फिर अपने अगले लोग देता है झुंझार जी। क्या? झुंझार जी। जन्म इमलोहा सिक्कर। क्या? जन्म इमलोहा सिक्कर। देखो झुंझुनू जी महाराज। रामनवमी को मेला लगता है। शेकावटी अर्थात चूरू, झुंझुनू सिक्कर के लोग देवता हैं ये। गोरक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया था इस वीर ने, झुंझार जी ने। अब मामा देव फेमस, मामा देव वर्षा के लोग देवता, बरसात के लोग देवता। मामा देव का मंदिर नाहोकर, इनका मंदिर नहीं है। इनके लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग पर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए पैसे की बलि दी जाती है। क्या? अपने मामा देव को खुश करने के लिए पैसे की बलि दी जाती है। फिर मामा देव के मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। मामा देव के मिट्टी के घोड़े कहाँ में बनाए जाते हैं? जालोर का भी हरजी गांव में। क्या? हरजी, जालोर का हरजी गांव, सॉरी, जालोर का हरजी गांव, ये फेमस है। फिर देखो वीर फत्ता जी, दो बातें ध्यान रखनी है इनके। मंदिर सांतू गांव जालोर, फत्ता जी सांतू गांव जालोर। मेला भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। फिर अपने आते हैं आलम जी। क्या? आलम जी, आलम जी ये जैतल में राठौड़ थे। क्या? जैतल, जैतमलोत राठौड़ थे। इनका मंदिर था आलम जी का दौरा बाड़मेर में। क्या? आलम जी जैतमलोत, जैतमलोत राठौड़ थे। मंदिर था आलम जी का दौरा बाड़मेर में। देखो आलम जी का दौरा कहाँ पे है? अपने बाड़मेर में आलम जी का दौरा है। इनका मंदिर लूनी नदी के किनारे, घोड़ों के लोग देवता हैं। बस चार बातें। जैतम राठौड़ थे, मंदिर आलम जी का दौरा बाड़मेर में, मंदिर लूनी नदी के किनारे है ना, आलम का दौरा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे। घोड़े लोग देवते, घोड़ों के लोग देवता हैं बस। फिर डूंगरजे जुआर जी। डूंगर जुआर जी देखो, इनका जन्म होता बठोड़ पाटोता सिक्कर, और ये शेखावटी के लोग देवता हैं। इनके बारे में सबको जानकारी हम इतिहास में पढ़ेंगे। भूम्या जी देखो, भूम्या जी भूमि रक्षक देवता को कहते हैं भूम्या जी। देखो जयपुर में नारसिंह भूम्या का मंदिर है। देखो नारसिंह भूम्या का मंदिर जयपुर के अंदर है ये। बसे भूम्या जी, बसे भूमि रक्षक देवता। फिर देखो अपने क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। क्या? क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल सर्वाधिक मंदिर इनके डूंगरपुर में, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बस क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में, दूसरे राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। फिर इल्लो जी, इल्लो जी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोग देवता। पहली बात की मारवाड़ में अर्थात जोधपुर के अंदर, जोधपुर के छेड़छाड़ के लोग देवता। अविवाहितों को दुल्हन देते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई उनको दुल्हन देते हैं। बल्कि स्वयं कुंवारे पर रहे, स्वयं कुंवारे रहे जिंदगी भर, लेकिन अविवाहितों को दुल्हन देते हैं। मारवाड़ जोधपुर में छेड़छाड़ के लोग देवता है। ये देखो कि इनकी होलिका इनकी प्रेमिका थी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन। बाड़मेर में होली पर इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। बाड़मेर में होली पर इनकी सवारी निकाली जाती है। अब भूरिया बाबा गोतमेश्वर महादेव, भूरिया बाबा गोतमेश्वर महादेव गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव हैं। गोडवाड़ क्षेत्र में जालोरवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव हैं। इनका मंदिर है पोसलिया शिवगंज सिरोही में। क्या? पोसलिया, पोसलिया कहाँ पे? शिवगंज, शिवगंज कहाँ पे? सिरोही के अंदर। फिर अगले लोग होता है देव बाबा। इनका मंदिर है नगला जाज भरतपुर के अंदर। इनका उपनाम है ग्वालों के पालनहार। ये देखो देव बाबा। इनका पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे वह सवारी बैसा है। इनका पूजा स्थान होता है नीम के पेड़ के नीचे, की सवारी बैसा, बैसा आता है, उनकी सवारी होती है।
अब पढ़ेंगे वहाँ हमारे आखिरी लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़। मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आज सिंह के पुत्र थे। मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आज सिंह के पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। अकबर के समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। उस साके में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधे में बिठाकर युद्ध किया। अपने चाचा थे जयमल राठौड़ को अपने कंधों में बिठाया, फिर युद्ध किया। ये देखो, इनको शेषनाग का अवतार है अपने, ये अपने शेषनाग का अवतार है। ठीक है, अपने शेषनाग का देवता है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को अपने चार हाथ वाले देवता कहते हैं। चार हाथ वाले देवता गुजरात में भाती खत्री नाम से, वो मालवा में झुंझारू वीर नाम से पूजे जाते हैं। गुजरात में भाती खत्री नाम से, मालवा में झुंझारू वीर नाम से पूजे जाते हैं। मुख्य मंदिर रनेला या रूनेला सलूमर के अंदर है। सामला डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है जिस पर अफीम कैसे चढ़ाई जाती है। देखो, सामला डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा, वहाँ पर यह मूर्ति है जिस पर अफीम कैसे चढ़ाई जाती है। इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो भैरव पोल पड़ते हैं उसमें इनकी छतरी बनी हुई है। तो साथियों, यह था आज का हमारा वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।